हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। 50,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन आ चुका है। साथ ही अगर बात की जाए 1,22,286 पदों पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। और बेरोजगारों के लिए बीएड, बीटीसी और सीटेट अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ा, इससे स्वर्णिम दिन आपके लिए नहीं हो सकता है। कैसे, डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बात करेंगे सभी अपडेट को लेकर एक साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक के बाद एक नई शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो रहे हैं। छोटे मोटे पदों पर नहीं, बम्पर पदों पर विज्ञापन जारी हो रहे हैं। कल दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को मैंने जानकारी दी थी कि लगभग 50 से 55,000 पदों पर एक और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और मैंने जो जानकारी दी थी न्यूज़पेपर पर आधारित थी, उसमें ये बताया गया था कि इसका विज्ञापन मई और जून अगले साल जारी होगा। लेकिन वो विज्ञापन पहले ही आ चुका है। एक बार फिर से 50,000 पदों पर नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस विज्ञापन को लेकर भी जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखा हुआ है कि बिहार के अंतर्गत 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा कल्याण वर्ग के 916 पदों पर नियुक्ति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में 1401 पदों पर विज्ञापन संख्या 26/2023 निकाला गया था। इसके बाद में विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित किया जाता है, जिसमें 50,263 पदों को बढ़ा दिया गया है। अंदाज़ा लगा करके देखिए कि बिहार के अंदर एक के बाद एक पदों को बढ़ाया जा रहा है। पहले विज्ञापन आप सभी के सामने 70,000 पदों पर निकाला जाता है, उसके बाद में 50,000 पद और बढ़ा दिए जाते हैं और अब कुल मिलाकर जो पदों का आंकड़ा हो जाता है वो आपके सामने 1,22,286 पद हो जाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। इसके विज्ञापन को लेकर ऑफिशियल जानकारी आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगी और सब जगह मिल जाएगी। लिखा हुआ है शिक्षक नियुक्ति के लिए 1,22,000 सीटों पर होगी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़कर 1,22,286 कर दी गई है। शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद में शुक्रवार की देर शाम तक शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण की 50,263 रिक्तियों को भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से प्राप्त अधियाचन के आधार पर शिक्षकों के 1401 पदों को भी द्वितीय में समाहित कर दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि इससे पहले आयोग के माध्यम से शिक्षा विभाग के 69,706 और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 916 शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए 5 नवंबर से आपके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू किया गया था, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। 15 से लेकर 17 के बीच में आपको अतिरिक्त शुल्क देकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा। वहीं अगर बात की जाए आवेदन के बारे में तो 25 नवंबर तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। शुल्क एवं आवेदन की जो प्रक्रिया होने के बाद में अभ्यर्थी 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में प्रस्तावित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उच्च माध्यमिक की आधी सीटें खाली हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि पहले चरण में 1,70,461 पदों पर शिक्षक नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें 50,263 जो पद हैं वो खाली रह गए थे। सबसे ज़्यादा जो पद थे वो उच्च माध्यमिक सीटें रह गई थी, जिसमें लगभग 34,150 पद खाली रहे थे। माध्यमिक में अगर बात की जाए तो 10 विषयों में लिखा हुआ है कि लगभग 6,682 के समथिंग जो पद है वो खाली रह गए थे। प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए कुल 9,431 सीटें खाली रह गई थी। इसमें सामान्य के 4,413, उर्दू के 4,932 और बांग्ला के 86 पद शामिल हैं। इन सभी रिक्त पदों को द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में भी जोड़ दिया गया है। यानी कि जो पहले आप सभी के सामने वैकेंसी निकाली गई थी 70,000 पदों के लिए, अब उसमें प्राथमिक की भर्ती को भी शामिल कर दिया गया है। प्राथमिक के 9,431 पदों को भी इसमें जोड़ा गया है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के पदों को जोड़कर
50,263 पदों पर एक और नया विज्ञापन शामिल कर दिया गया है बिहार सरकार के माध्यम से। अंदाज़ा लगा के देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में शायद ही किसी राज्य में जो पद है वो जोड़े जाते हों, नहीं तो कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पे भर्ती आने से पहले बार बार पदों की जानकारी दी जाती है और बम्पर पदों पे दी जाती है और विज्ञापन आता है 4,000 5,000। एक भर्ती थी 5,000 की जानकारी देते थे 3 साल तक। जब भर्ती का विज्ञापन आया तो 1894 थे, नाम नहीं लूँगा आप पहचान जाएंगे। ऐसी एक भर्ती थी 27,000 की जानकारी दी जाती थी, विज्ञापन आया 4,000 पदों पर। ऐसी ही एक भर्ती हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके नाम बहुत बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे थे। लेकिन बिहार के अंदर नाम छोटे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम बड़े हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विज्ञापन बहुत बड़े आते हैं और पदों की संख्या तो इतनी आती है कि बेरोजगार अभ्यर्थी खुद विश्वास न कर पाए उत्तर प्रदेश का कि ये सच है कि या फिर झूठ है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि भाई इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की जो योग्यता है वो आप सभी जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ काम की बातें। बिहार के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया है 9,431 पदों पर। इसके अलावा 50,000 पदों को जोड़कर नया विज्ञापन जारी कर दिया है। पदों की संख्या बढ़कर 1,22,286 हो चुकी है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर जो 70,000 वैकेंसी थी अब वो बढ़कर 1,22,000 बन गई है। आवेदन करने के लिए योग्यता की अगर बात की जाए तो बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी में सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जूनियर में वो बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते जिन्होंने 12th के आधार पर बीटीसी किया है, यानी कि ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपके पास में सीटेट होना चाहिए। सीटेट को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होता है, तो प्राइमरी के लिए जो सीटेट आपके पास होगा वो 1 to 5 का होगा। जूनियर के लिए जो आपके पास सीटेट होगा वो 6 to 8 का होगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक, जिसको आसान भाषा में आप टीजीटी और पीजीटी कह सकते हैं, तो टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो आपके पास होना चाहिए वो एसटीईटी पेपर 1 एसटीईटी पेपर 2 होगा। ये आपकी पूरी की पूरी योग्यता हो जाती है। कुछ ऐसी बातें जो आप सभी को जान लेनी चाहिए कि बिना कॉम्बिनेशन के आप इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 में नहीं बनता है तो आपको इस वैकेंसी से बाहर बैठना पड़ेगा। दूसरी मुद्दे की बात यह है कि अभी तक सीटेट अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया था कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है सम्मिलित करने का। लेकिन मेरी जो मांग है वो यही है कि इनको सम्मिलित कर लेना चाहिए। आपकी क्या मांग है कमेंट करके बताएं। ये थी आज की कुछ नई बेहतरीन अपडेट जो कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए थी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।